हेलो व्यूअर, टुडे वी विल लर्न अबाउट जर्नल मेथड्स ऑफ टीचिंग। आज की इस वीडियो में हम जर्नल मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में सीखेंगे। तो बगैर किसी देर किए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है जी लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड किसने दिया था जी? ये प्लेटो ने दिया था और इसको टाक एंड चाक मेथड भी कहा जाता है। आमतौर पर ये ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत पुराने ज़माने से लेकर आज तक इसी मेथड का यूज़ किया जा रहा है। इसमें जो टीचर होता है उसका जो है वो मेजर रोल होता है या एक्टिव रोल होता है, और जो लर्नर होते हैं उनका माइनर रोल होता है या पैसिव रोल होता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं ये बड़ी क्लास के लिए आमतौर पर ज़्यादा अच्छा है। लेक्चर के ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। एक बड़ी क्लास को हम इसके ज़रिए पढ़ा सकते हैं। ये बिल्कुल इकोनॉमिकल है, सस्ता है, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर जैसे हम देखते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में 200 लोगों को सामने बिठा के जो है वो लेक्चर के ज़रिए बताया जाता है, एक्सप्लेन की जाती है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र की जाती है। और अगर इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसकी डिसएडवांटेज में ये है कि जो है स्टूडेंट का रोल जो होता है पैसिव होता है। वो आमतौर पर सिर्फ चीज़ें नोट करते हैं, पॉइंट्स को नोट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है अगर लेक्चर आपका 30 मिनट या 40 मिनट से ज़्यादा हो जाए तो आमतौर पर स्टूडेंट्स जो है वो बोर होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो लेक्चर मेथड और ये टीचर सेंटर्ड मेथड कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है जी डेमोस्ट्रेशन मेथड। डेमोस्ट्रेशन मेथड को आमतौर पर साइंस और मैथमेटिक्स की टीचिंग में जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है कि द वर्ड डेमोस्ट्रेशन मीन्स टू गिव डेमोज आर टू परफॉर्म द पार्टिकुलर एक्टिविटी और कंसेप्ट। यानी डेमोस्ट्रेशन मेथड में ये है कि आपको डेमोज देने पड़ते हैं, आपको चीज़ें आप जैसे है ना कि कुछ शो ऑफ करते हैं तो आप डेमो देते हैं, आप वो चीज़ें करके दिखाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी बच्चे को मैप बनाना सिखा रहे हैं, ठीक है, मैप बनाना सिखा रहे हैं, तो वो चीज़ हम उनको करके दिखाएंगे। हम जो है ना सिंपल चौक लेंगे, उसको बोर्ड पर जो है वो परफॉर्म करके ही दिखाएंगे या डेमोज देना। ठीक है, तो इसको कहते हैं डेमोस्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग। उसके बाद अगला मेथड है जी ह्यूरिस्टिक या डिस्कवरी मेथड। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग द सोल ऑफ द लर्निंग ऑफ साइंस इज एक्सप्लोरेशन। द लर्नर शुड एक्सप्लोर द फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल देम सेल्फ। यानी वो ये कह रहा है कि अगर जो सीखने की सही रूह है, साइंस की रूह यही है कि जो लर्नर हो वो खुद से चीज़ों को एक्सप्लोर करे, खुद से नए नए फैक्ट्स को जाने, प्रिंसिपल को जज करे। ठीक है, द टर्म ह्यूरिस्टिक मीन्स फाइंडिंग थ्रू एक्सपीरियंस। यानी जो ह्यूरिस्टिक का मतलब ही है कि जो चीज़ें वो खुद से जाने, खुद से फाइंड करे, खुद से एक्सपीरियंस करे, वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हैं। उसके बाद है जी अगला मेथड है स्टोरी टेलिंग मेथड। स्टोरी टेलिंग मेथड जो है पुराने ज़माने से लेकर आज तक बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। अगर देखा जाए तो स्टोरी टेलिंग में जो है बच्चे आपके साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, हम स्टोरी टेलिंग मेथड के ज़रिए जो है बड़ी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचा सकते हैं। स्टूडेंट्स को इंगेज किया जाता है, लेसन को दिलचस्प बनाया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा कोई कम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है उसको हम अच्छे तरीके से याद करा सकते हैं। ठीक है, बच्चों को एक अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, उनके अंदर क्रिएटिविटी पैदा कर सकते हैं और उनके अंदर जो है सेंस ऑफ कम्युनिटी वो पैदा की जा सकती है। तो स्टोरी टेलिंग मेथड जो है ये भी एक ज़बरदस्त टीचिंग ऑफ मेथड है, जिसमें हम स्टोरीज़ के ज़रिए कहानियों के ज़रिए बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं दी प्ले वे मेथड। अच्छा, प्ले वे मेथड में क्या होता है जी? बच्चों को खेल खेल में सिखाना। ठीक है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़। ठीक है, उस इंटरेक्टिव गेम्स हो गई, उनमें एक्सरसाइज हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग है। ठीक है, स्टूडेंट सेंटर मेथड ऑफ टीचिंग है। दिस मेथड एम्स टू लर्निंग फन, इंगेजिंग एंड इफेक्टिव वेल प्रोमोटिंग कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। जैसे बच्चों को गिनती करना सिखाते हैं ना, बहुत सारी आपने पेंसिल्स दे दी बच्चे को और उनको काउंट कर बताया, बेटा ये काउंट करो ये कितनी है। ठीक है, अब इसमें जो है वो रेड कलर की पेंसिल्स अलग करो, आप ब्लू की कलर करो। ठीक है, या बहुत सारी इनमें जो है वो जो आपने मॉड्यूल होते हैं वो दिए जाते हैं बच्चों को ABC के। तो ये जो प्री स्कूलिंग और नर्सरी लेवल तक की जो क्लासेस होती हैं उनमें प्ले वे मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा काम करता है। ठीक है, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जी डिस्कशन मेथड। द डिस्कशन मेथड इज टीचिंग इज एन अप्रोच दैट इनकरेज स्टूडेंट
to engage in conversation and exchange ideas on a particular topic। अच्छा, इसमें क्या होता है डिस्कशन मेथड में, हम बहुत जो है बच्चों के ग्रुप्स बना देते हैं, ठीक है, फिर उनको एक टॉपिक दिया जाता है, उन टॉपिक पर ही बच्चों ने क्या करना होता है, उन टॉपिक पर ही बच्चों ने जो है बात करनी होती है, उसके बारे में मालूमात हासिल करनी होती है, एक दूसरे के आइडियाज़, एक दूसरे के थॉट्स को जानना होता है उसी के ज़रिए। अच्छा, उसके बाद क्या है, फॉस्टर क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेवलप कम्युनिकेशन, इससे बच्चों की कम्युनिकेशन अच्छी होती है, कोलैबोरेशन होता है, ठीक है, बच्चों की एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे हैं वो एक दूसरे के ख्यालात से आगाह होते हैं, ठीक है। तो जो है दिस मेथड कैन बी यूज्ड इन वेरियस सेटिंग इंक्लूड क्लासरूम्स, सेमिनार्स एंड ऑनलाइन फॉर्म्स। तो ये जो है डिस्कशन मेथड है वो डिफरेंट सेटिंग्स में यूज़ होता है। ये क्लासरूम में भी हो सकता है, किसी सेमिनार में हो सकता है, कोई ऑनलाइन फॉर्म है जैसे ज़ूम मीटिंग होती है उसमें होता है, तो और बहुत सारी चीज़ों में हम इसको यूज़ कर सकते हैं डिस्कशन मेथड को। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है जी द सोक्राटिक मेथड यूज्ड questioning into encourage critical thinking, dialogue and discovery, guide through explore concepts and challenges assumptions। यानी सोक्राटिक मेथड क्या था, यानी सुकरात अपने स्टूडेंट्स को किस तरीके से पढ़ाता था, वो क्वेश्चन आंसर के ज़रिए जो है वो बच्चों को पढ़ाता था। किसके ज़रिए पढ़ाता था, क्वेश्चन आंसर्स के ज़रिए। इससे क्या होता था कि जो बच्चे होते थे, बच्चे एक्टिव रहते थे, बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होती थी, ठीक है, बच्चों की जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो बढ़ता था, बच्चे इंक्वायरी के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू नए नए सवालात की जवाबात को तलाश करते थे, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड कहलाता है, इसको क्वेश्चनिंग आंसर मेथड भी कहते हैं और सोक्राटिक मेथड भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हमारा लास्ट है द प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड क्या है, प्रोजेक्ट जो मेथड होता है वो बच्चों को हाथ से करने के लिए प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, ठीक है, कोई न कोई बामकसद प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं ताकि जिस तरह इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि एक बच्चे ने जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ठीक है, वो फिर रेलवे का हो, हमारी बसेस हों, ऑटो रिक्शा हों, या हमारा एयर जो सिस्टम है वो हो, या शिप हो, तो उसके बारे में जो है दी गई है। तो ये क्या है, इसमें ये करने से बच्चे के अंदर क्या पैदा होता है, क्रिएटिविटी पैदा होती है, कोलैबोरेशन होता है, ठीक है, बच्चे के अंदर प्रैक्टिकल स्किल्स आते हैं, उनकी नॉलेज बढ़ती है, वो खुद से जो है प्रोजेक्ट पे काम करता है, तो प्रोजेक्ट जो है और भी बेहतर और फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर चैनल।